बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है पावर ऑफ वर्ड्स, अल्फाज की ताकत। असल में ये अल्फाज ही हैं जो हमारा पूरा सिस्टम चला रहे हैं इंसानियत का। अब अल्फाज से इंसान खुश हो जाते हैं, लफ्ज़ सुन के इंसान गमज़दा हो जाते हैं, इन्हीं अल्फाज से लोगों के अंदर खौफ पैदा हो जाता है, इन्हीं अल्फाज से लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, कोई खुश हो जाते हैं। अगर कोई कहे ये सांप आ गया तो इंसान डर जाता है। जब वो कहते हैं कि जी आपका माशाल्लाह जी आपका बेटे ने फर्स्ट डिवीज़न लिया तो वो खुश हो जाता है। और यही बिलीफ सिस्टम बनाते हैं। मुसलमान का लफ्ज़ जो है वो एक बहुत बड़े थ्योरी पीछे रखता है, माइंड के अंदर पूरा बिलीफ सिस्टम है। कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, ये अल्फाज जितने भी हैं ये बड़ी ताकत रखते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इस कायनात का खालिक और मालिक है, उसने ऊपर से अल्फाज ही भेजे हैं। वो अल्फाज हमारा जहन बनाते हैं, वो हमारा बिलीफ सिस्टम बनाते हैं, उसी से फिर हमारी पूरी की पूरी लाइफ चलती है। और ये अल्फाज जो हैं वो स्टोर होते हैं हमारी मेमोरी के अंदर, इस दिमाग के अंदर। और जब दिमाग बनाने के लिए हमारे पास अल्फाज ही तो हैं, इसी से हमारे यहाँ फ़ोल्डर बनते हैं, इसी से फाइलें बनती हैं, इसी के अंदर बिलीफ सिस्टम जाता है, इसी के अंदर लॉजिक जाते हैं, इसी के अंदर सारी की सारी मेमोरी स्टोर होती है। और पूरी की पूरी दुनिया जो है हमारी यहाँ से कंट्रोल होती है। अब पूरी जितने भी जानदार आप देख लें, जानवर देख लें, उनके पास सारी चीज़ें हैं। आंखें हैं, कान है, नाक है, पाँव हैं, हाथ हैं, दिल है, सब कुछ है, दिमाग भी है, अल्फाज नहीं है। इस वजह से इंसान जो है, दो चीज़ों की वजह से मेरे हिसाब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशरफुल मखलूक़ात इसको बना दिया। पहले ये कि इसके पास अल्फाज हैं, ज़ुबान है, ये बोल सकता है। सब जानवरों की फ़िक्स कर दी है, उनकी एक ही ज़ुबान है। गधे की पूरी दुनिया में एक ज़ुबान है, शेर की एक ज़ुबान है, शाहीन की एक ज़ुबान है। पूरी दुनिया में वो एक ही आवाज़ निकाल सकता है, उसके अलावा नहीं निकाल सकता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को ऐसा बनाया कि वो मुख्तलिफ़ दुनिया के अल्फाज, मुख्तलिफ़ चीज़ें क्रिएट कर सकता है, बना सकता है। और अल्फाज से इंसान का दिमाग बनता है, यहाँ से ये बिलीफ सिस्टम बनता है। तो अल्फाज के अंदर ताकत है। एक शख्स कहता है कि जी अमेरिका सुपर पावर है, दूसरा कहता है नहीं अल्लाह सुपर पावर है। कितना फ़र्क पड़ता है सुनने से। एक कहता है कि जी अगर हमने उनकी बात ना मानी तो हमारे ऊपर हमला करेंगे और वो हमें जो है ना पत्थरों के उसमें दौर में धकेल देंगे। दूसरा कहता है कि नहीं उनको आने दो, हम इसको अमरीकियों का कब्रिस्तान बना देंगे। अल्फाज सुन के कितना फ़र्क पड़ता है। तो ये बिलीफ सिस्टम है, इनके अंदर ताकत है, इनके अंदर जज्बा है, ये मोहब्बत पैदा कर देते हैं, नफ़रत पैदा कर देते हैं। ये जो है आपको जोशीला बना देते हैं, आपके अंदर जो है एक दूसरे की नफ़रत डाल देते हैं, एक दूसरे का हया डाल देते हैं, शर्म डाल देते हैं। अल्फाज की ताकत जब तक नहीं समझेंगे उस वक़्त तक हम जो है अपनी कामयाबी यकीनी नहीं बना सकते, अपनी लाइफ नहीं बना सकते। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जो तोहफ़ा दिया अपने आसमान से, वो है अल्फाज का चुनाव। अल्फाज दिए हैं कि इन अल्फाज से आपकी ज़िंदगी बननी है। अब अगर हम ये देखें कि कोई भी दुनिया में इंटेलिजेंट कौन कहलाता है अपनी फील्ड का, अगर एक अकाउंटेंट के साथ एक डॉक्टर को बिठा दिया जाए, उनकी आप इंटेलिजेंसी चेक नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, अगर एक अकाउंटेंट को ये समझाया जाए कि हाँ तुम्हें कितनी अकाउंटिंग आती है, जितने टेक्निकल वर्ड उसको आते होंगे सही समझ के साथ, वो उसको समझेंगे इंटेलिजेंट है। बैलेंस शीट का कंसेप्ट आता हो, ट्रायल बैलेंस का आता हो, प्रॉफिट एंड लॉस का आता हो, डेबिट क्रेडिट और 100 ऑफ टेक्निकल वर्ड्स हैं वो उसको आने चाहिए। इसी तरह डॉक्टर को अपनी फील्ड के टेक्निकल वर्ड आने चाहिए। और इन सारी चीज़ों के साथ जब तक वो शख्स अपनी फील्ड में सारे के सारे टेक्निकल वर्ड नहीं समझता होगा, उसको इंटेलिजेंट नहीं कहते। तो इसलिए हर फील्ड के अपने टेक्निकल वर्ड्स हैं। आज जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, अल्फाज की ताकत है जो आपको गरीब और अमीर बना देती है। अब मज़े की बात यह, अल्फाज फ्री हैं, इस पे कोई चार्जेस नहीं आते। आप जो मर्ज़ी बोलें कोई आपको रोकने वाला नहीं है, और आप जो मर्ज़ी सुने वो भी आपको कोई रोकने वाला नहीं है। एक शख्स जिस महफिल में बैठता है, आहिस्ता 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 उसकी ज़ुबान पर वो सारे टेक्निकल लफ्ज़ आना शुरू हो जाते हैं। आप उलमा के पास बैठेंगे, आपको अल्लाह पर ईमान, तवक्कल, जन्नत, दोज़ख, कब्र का अज़ाब, मौत की फ़िक्र आखिरत, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह अगर आपने रिच बनना है, अगर आपने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आपको अल्फाज जो हैं वो वेल्थी अल्फाज, जो हम कहते हैं कि लैंग्वेज ऑफ मनी, वो आना चाहिए। हमारे पास वो वर्डिंग होनी चाहिए, हमारे पास वो अल्फाज होने चाहिए, बोलने में भी और सुनने में भी। जितना ज़्यादा आप उनका इस्तेमाल करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा। अगर आप देखें गरीब लोग, उनके अल्फाज क्या हैं, पूरे आप मुल्क में जाके देख लें, उनके अल्फाज ऐसे ही होते हैं। वो कहते हैं कि जी देखें
हम जो है ना वो अमीर कैसे बन सकते हैं। हम अमीर बनने के लिए तो रिश्वत लेनी पड़ती है, हराम कमाते हैं ये लोग, पता नहीं किस किस तरह जो है ना गवर्नमेंट के साथ मिल के और दूसरों के साथ मिल मिला के जो है ना अमीर बनते हैं और दौलत कमाते हैं। और हम जो है अमीर नहीं बन सकते, हमें दौलत की ज़रूरत नहीं है, हमें जो अल्लाह ने दिया उतना ही ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए फ़िक्स नहीं किया कि आप इतना ही कमाएं, इससे ज़्यादा ना कमाएं, बल्कि अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है। अब मैं बग़ैर कमाए अपने पूरी ज़रूरतें और अपनी ज़िंदगी का ख्याल नहीं रख सकता और अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात नहीं ले सकता, तो बग़ैर कमाई के मैं ये काम नहीं कर सकता, बच्चों को नहीं खिला सकता, फैमिली को नहीं पाल सकता। तो इसका मतलब ये है कि मुझे ये सारे काम करने के लिए अर्निंग करनी है, तो अर्निंग बेस्ट करें, अच्छी वाली करें। तो वो अच्छी कैसे होगी? जब आप अल्फाज का चुनाव अच्छा करेंगे। एक बंदा कहता है मैं अमीर नहीं बन सकता, उसने अपने दिमाग को प्रोसेसिंग से रोक दिया, वो अब कुछ नहीं सोचेगा। एक बंदा कहता है यार ठीक है जो मिला हुआ है मैं उसी पे गुजारा करूंगा। दूसरा कहता है ठीक है जो माँ बाप ने जो हमारे लिए विरासत छोड़ी हम उस पर गुजारा करेंगे। तीसरा कहता है कि जी नहीं जी हम जो है ना हमें हमारे पास ना डिग्री है, ना हमारे पास माइंड सेट है, ना हमारे पास पैसा है, तो पैसा कमाने के लिए पैसा चाहिए, बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, तो इसलिए हम नहीं कमा रहे, बस हम नहीं इसमें ज़ाया करना चाहते। तो ये सारे के सारे अल्फाज आपको गरीब बनाएंगे, आपकी सलाहियतें दिमाग की रुक जाएंगी, इसकी डेवलपमेंट नहीं होगी, ये आपके लिए काम नहीं करेगा, दिमाग आपका रुक जाएगा, तो आप कभी भी रिच नहीं हो सकते। अब थोड़ा सा इससे ज़्यादा जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके अल्फाज थोड़े से डिफरेंट होते हैं। वो कहते हैं हमें अच्छी जॉब चाहिए, मैं मैनेजर बन जाऊं, मैं जो है वो कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लूं, मुझे अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, मुझे पेंशन वाली जॉब मिल जाए, मैं जो है ना अपना घर बना लूं एक, और सारी ज़िंदगी पैसा जोड़ता रहता है घर बनाने के लिए। और फिर कहता है नहीं यार 2-3 बच्चों की शादियाँ करनी है, उनके लिए पैसा जमा करता रहता है। फिर वो कहता है जी नहीं पेंशन के लिए मुझे इसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना है वरना पेंशन नहीं मिलेगी, ग्रेजुइटी नहीं मिलेगी। तो वो जो है ना वो घर और गाड़ी और शादियों के चक्कर में और पेंशन के चक्कर में लगा रहता है, सारी ज़िंदगी अल्फाज बोलता है, उसका लाइफ स्टैंडर्ड कभी भी इम्प्रूव नहीं होता, वो वहीं पे वहीं स्टक रहता है। 20 साल के अंदर लोग उसी इन्वायरमेंट के अंदर, उसी गवर्नमेंट के अंदर, उसी मुल्क और शहर के अंदर 20 साल में लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अपने अल्फाज की चुनाव और सिलेक्शन की वजह से वो गरीब रहते हैं या मिडिल क्लास रहते हैं। याद रखें आपका दिमाग अल्फाज से बनना है। जो मैं बोल रहा हूँ अगर आप इसको सही सोच समझ के साथ नहीं सुनेंगे आपकी डेवलपमेंट नहीं होनी, और जिसने सही समझ के साथ सुन लिया उसके दिमाग की डेवलपमेंट होनी है। जिस दिन ये काम पे लग गया उस दिन वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स को, पूरी बॉडी पार्ट्स को अपने साथ लगा देगा। तो इसलिए अब हम ये समझते हैं कि रिच बनने के लिए, अमीर बनने के लिए कौन से अल्फाज होने चाहिए। अब उसके लिए ये है कि आप सबसे पहले अपने से जो सेल्फ टॉक करते हैं ना वो भी अल्फाज ही होते हैं। इंसान अकेला बैठा कहीं ना कहीं अपने साथ बातें कर रहा होता है और वो कहीं ना कहीं बोल रहा होता है, तो उसको वो सिलेक्शन करनी है। उसको ये रिच पीपल वो ये कहते हैं कि मैं किस तरह से अपना वो बिजनेस स्टैब्लिश करूं जो लोग मेरे लिए काम करें, मैं अकेला काम ना करूं बल्कि टीम के साथ काम करूं, मेरी सर्विसेज या प्रोडक्ट जो हैं वो पूरे वर्ल्ड में जाएं, पूरे मुल्क में जाएं, मैं अपनी प्रोडक्ट को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दूं। मुझे जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी है मेरी सर्विस और प्रोडक्ट और बिजनेस पहुंचेगा उतने ज़्यादा मुझे प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। अब वो कहता है कि मैंने गाड़ी या घर नहीं लेना बल्कि मैंने ऐसी बिल्डिंग बनानी है जो मुझे किराया ला के मंथली मेरी जेब में डाल दे। वो कहता है कि मैंने बच्चों की शादी मैं बाद में करूंगा लेकिन उससे पहले मैं वो बिजनेस खड़ा कर लूँ, वो कंपनी बना लूँ, वो मैं एसेट खड़े कर लूँ जो मेरे पास पैसे लाना शुरू कर दें। ऑटोमेटिकली वो जो बिजनेस है, वो जो कंपनी है, वो ऑटोमेटिकली मुझे घर बना के देगी। वो कंपनी और वो एसेट जो पैसा लेके आ रहे हैं वो मेरे बच्चों की शादियां करेंगे और वो मेरी लाइफ स्टैंडर्ड को ठीक करेंगे। तो अल्फाज के चुनाव से आप अपने माइंड सेट को चेंज कर सकते हैं और ये माइंड है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, आपकी लाइफ को भी, आपकी फैमिली को भी, आपके पूरे कंट्री को। ये लाइफ है, ये वर्ड्स हैं जो आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। इसलिए अपने अल्फाज का चुनाव ठीक करें, सेल्फ टॉक भी अच्छी करें। नहीं मुझे डरने की क्या ज़रूरत है, लोगों के अंदर खौफ होता है। याद रखें ज़्यादा पैसा कमाने का भी एक खौफ है कि मैं क्यों ज़्यादा कमाऊँ, मैं तो नहीं कमा सकता, मैं अफसर नहीं बन सकता, मैं अपने ऊपर टाइटल नहीं लगाना चाहता। लोग डरते हैं कि मैं कंसल्टेंट बनूं, मैनेजर ठीक है, नहीं मैं डीएम बनने के लिए डरते हैं, मैं एग्जेक्टिव बनने से डरता हूं। तो जब तक मैं अपने अल्फाज को सही तरह इस्तेमाल नहीं करूंगा उस वक्त तक जो है मेरी लाइफ चेंज नहीं होने वाली। इसलिए अपने अल्फाज को वो बनाएं जिस पे आपका दिमाग काम करना शुरू कर दे, और ये जब प्रोसेस करेगा तो ऑटोमेटिकली मनी आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगी, पैसा आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा।
और हमारे मुआशरे के अंदर लोग जो हैं वो रिच वर्डिंग और अल्फाज यूज़ नहीं करते बल्कि पुअर करते हैं, इसीलिए 99% लोग पुअर हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे क़यामत के करीब कि उनके अल्फाज से उनका ईमान चला जाएगा, उनको पता ही नहीं चलेगा मुंह से कौन सी बातें निकाल रहे हैं, और उनका ईमान चला जाएगा, उनकी बीवियाँ उन पर हराम हो जाएंगी, निकाह फासिद हो जाएंगे, और उनको पता भी नहीं होगा कि वो गुनाह कर रहे हैं। तो इसलिए अपने अल्फाज का चुनाव ठीक करें, अल्लाह की रज़ा के मुताबिक बोलें, लोगों के फ़ायदे की बात बोलें, और अपने लिए बेहतरीन अल्फाज का इंतखाब करें ताकि आपका दिमाग आपके लिए काम करना शुरू कर दे। थैंक यू।